किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए मेन 4 चीजें हैं। पहला कि आपको एक कंपनी अच्छी मिले। अब कंपनी अच्छी से क्या मतलब है? कंपनी अच्छी का मतलब है कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी एथिकल हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाली कंपनी हो, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी ना हो, और इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनसेशन प्लान है, जहां से पे आउट रिलीज होता है, कंपनसेशन प्लान पहली चीज तो ट्रांसपेरेंट हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, कंपनसेशन प्लान की क्या खास बात होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज कि जब भी कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति उस प्लान को ज्वाइन करे, तो स्टार्टिंग में उसकी मेहनत से उसको अच्छा इनकम आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इनिशियल रिक्वायरमेंट और इनिशियल मोटिवेशन यहीं से आता है। मान के चलिए मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैंने उसमें 1 महीना काम किया और मैंने खूब मेहनत की, मुझे पे आउट नहीं आया, ना तो मेरा मोटिवेशन आएगा और ना मेरे इनिशियल एक्सपेंसेस जो हैं, मेरे जो खर्चे हैं, या जो मुझे फील्ड वर्क करने में या और भी किसी काम को करने में जो खर्चे मेरे हो रहे हैं वो मैनेज नहीं होंगे। तो पहला चीज तो प्लान ऐसा हो जिसमें इनिशियल स्टेज पर आपको अच्छा पैसा मिले, ताकि आपका एक मोटिवेशन का लेवल बढ़े कि यस यार यहां काम करेंगे तो मुझे अच्छा इनकम आ रहा है। सेकंड जो चीज है वो क्या है कि मोटिवेशन के साथ साथ में आपको उस पैसे से आपके जो शुरुआत के जो खर्चे हैं वो आपके मेंटेन हो जाए। चाहे आपका पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के किसी को प्लान दिखा रहे हैं, कुछ भी, तो वो इनिशियल खर्चे जो है वो मेंटेन हो जाए, प्लस आपको इनकम मोटिवेशन मिले। तो कंपनसेशन प्लान की पहली खास बात ये होनी चाहिए। खास बात नंबर 2, जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि देखिए आदमी 2 चीजों के लिए काम करता है, एक पैसा और एक नाम। अब कोई कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए तो उसको नाम चाहिए, कोई कहता है मुझे नाम नहीं चाहिए उसको पैसा चाहिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम एक कॉमन फिनोमेना की बात करूं तो हर आदमी को अपना नाम और पैसा, ये दोनों चीज लगभग सब लोगों को चाहिए ही चाहिए। नाम क्यों चाहिए? क्योंकि आज तक कभी किसी ने वैल्यू नहीं की, कभी किसी ने इंपॉर्टेंट समझा नहीं, हर जिसने देखा वो कुछ ऐसे ही कह के चला गया, भाई तेरे बस की कुछ बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू बस ऐसा ही है। तो कुछ अच्छा कभी जीवन में सुना ही नहीं। तो थोड़ा सा आदमी को लगता है यार कि मेरा भी एक वजूद होना चाहिए, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, मुझे भी लोग मानना चाहिए, मेरी भी परिवार को या फैमिली को एक अच्छी इज्जत की नजरों से देखा जाना चाहिए। तो सम्मान और पैसा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लान के अंदर सम्मान के लिए तो बना दिए जाते हैं रैंक्स। किसी भी तरीके के हम रैंक के नाम ले लेते हैं, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। उस हम रैंक के पीछे भागते हैं तो सम्मान तो मिल जाता है, आपका अपलाइन आपका सम्मान कर देती है, कहीं रिकॉग्निशन हो जाता है, कोई माला पहना देता है, कोई मेडल दे देता है, कोई ट्रॉफी दे देता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान तो मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे प्लान्स के अंदर देखा कि रिकॉग्निशन वाले लेवल्स पर इनकम नहीं थी। मतलब रिकॉग्निशन हो रहा है, आदमी बढ़ तो रहा है, सम्मान, अब वो सम्मान कैसा रहा दोस्तों? वो सम्मान फीका रहा। गले में माला है लेकिन जेब में पैसा नहीं। कोई आपको हार पहना रहा है, कोई आपको ट्रॉफीज दे रहा है, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है, क्योंकि पे आउट जब आपने देखा मंत्री तो पे आउट नहीं था, रैंक रिकॉग्निशन था। तो बहुत सारे सिस्टम मैंने ऐसे देखे जहां रैंक रिकॉग्निशन है लेकिन पे आउट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में लोग डायमंड बने बैठे हैं, डायरेक्टर बने बैठे हैं, कुछ भी अलग अलग रैंक्स है, पोस्ट है, कोई एमराल्ड है, कोई कुछ भी है, रैंक है, पैसा नहीं है। तो मान सम्मान मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। कहीं पैसा मिला, कई सारे ऐसे सिस्टम थे कहीं पैसा मिला लेकिन मान सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पैसे के सिस्टम गलत थे। क्योंकि अगर सही सिस्टम से पैसा कमाएंगे तो सम्मान भी तभी आपको मिलेगा। तो प्लान के अंदर जो मैंने पहली चीज बताई कि इनिशियल स्टेज पर आपको पैसा मिले जो आपको मोटिवेट करे और आपके खर्चों को मैनेज करे। दूसरा, रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम भी बढ़े। प्लान कैसा होना चाहिए? रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम भी बढ़े, इनकम ग्रोथ करे। आपका रैंक बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ना है, रैंक बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़े, रैंक बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़े। जैसे जैसे रैंक अपग्रेड हो रही है आपका इनकम अपग्रेड होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। और इसी कंपनसेशन प्लान में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरे नंबर का, जो बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। देखिए कोई भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग को पैसिव इनकम के लिए ज्वाइन करता है कि यार मैं 2-3 साल जम के तगड़ी मेहनत कर रहा हूं और उसके बाद में मुझे पैसा आता रहे। लेकिन मैक्सिमम प्लान्स में क्या है?
जब आप उस रैंक तक पहुंच जाएंगे, जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, या तो उसको कंडीशन बहुत सारी है, कंडीशन नहीं है तो उस लेवल पर जाके वो पैसिव इनकम नहीं है। जिस तरीके का आपको पैसिव इनकम दिखता है वो पैसिव इनकम नहीं है। और तीसरी चीज, प्लान के अंदर ऐसा ड्रॉबैक है कि वो पैसिव इनकम अगर है भी तो पैसिव इनकम इतनी कम हो जाती है, इतना बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि वो आप उसको दिखा भी नहीं सकते, मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि उसमें उस इनकम को बढ़ाने का कोई प्रोसेस नहीं है। वो पैसिव इनकम नाम तो दे दिया, लेकिन उसको कैसे वो मेंटेन हो उसका कोई सिस्टम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो पहला, स्टार्टिंग लेवल पर बहुत सारे प्लानों में इनकम नहीं है। दूसरा, रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम नहीं है। और तीसरा, जब कोई पैसिव इनकम खूब मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करके कहीं कुछ बन गया, कुछ रैंक रिकॉग्निशन बड़ा ले लिया, और उस समय जाकर अगर इनकम नहीं है, तो सोचिए लीडर क्या करे। अपना जीवन का बेहतरीन 2 से 3 साल दिया, टीम के सामने बहुत चिल्लाया, बहुत टीम को मोटिवेट किया, विजन दिखाया, अपने घर में, फैमिली में, परिवार को समय नहीं दिया, सारी चीजें की, जितना कर सकता था उतना एफर्ट्स लगाया, उसके बावजूद भी अगर उसको वो सपना उसका पूरा नहीं हो, सोचिए क्या बीतेगी एक लीडर के ऊपर, क्या सोचेगा एक लीडर, क्या उसके मन में विचार आएंगे कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में ऐसा सोच के तो मैंने नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजिंग चीज थी वो क्या थी, जिन 4 चीजों की मैंने बात की थी, पहली चीज जहां मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, और कंपनी में मैं बात करी थी, मैंने एथिक्स की, कंपनी में मैंने बात करी थी मैनेजमेंट की, पूरे सिस्टम की, और कंपनी में ही मैंने बात की थी कंपनसेशन प्लान की। और कंपनसेशन प्लान में मैंने 3 चीज बात की, स्टार्टिंग फेज की इनकम, मिडिल रैंक रिकॉग्निशन पर इनकम, और उसके बाद में पैसिव इनकम। जब आप कोई बड़ा रैंक अचीव कर लेते हैं तो भी आपको एक अच्छी हेल्दी इनकम वहां से मिलना जनरेट हो। पहला तो ऐसा होना चाहिए आपका कंपनी, जिस भी कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, सोच के देखिए, ऐसा हो हमारा कंपनी, ऐसी हो हमारी कंपनी जिसमें मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करे, एथिक्स को फॉलो करे, प्लान उसका ऐसा हो जो स्टार्टिंग फेज में इनकम दे लीडर को, ताकि उसका मोटिवेशन बने, इनिशियल एक्सपेंसेस जो है, इनिशियल जो उसके खर्चे हैं, वो उसके खर्चे पूरे मैनेज हो जाए, रैंक रिकॉग्निशन जैसे ही वो करे तो उसका इनकम बढ़े, और अगर वो पैसिव इनकम के जोन में जाए तो उसको रियल में पैसिव इनकम आना चाहिए, सच में वो इनकम उसको मिलना चाहिए, और वो बढ़ते हुए क्रम में जानी चाहिए, वो एवरी मंथ ग्रो करनी चाहिए इनकम। पहली चीज हो गई कंपनी। अब बात आती है दूसरी, कंपनी के अलावा अब जब दूसरी बात आती है जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम है, कोई भी बिजनेस है, बिना प्रॉपर सही एजुकेशन के आगे उसमें नहीं बढ़ा जा सकता। देखिए, एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन देते हैं। हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए आपकी गोल ओरिएंटेड, एजुकेशन होनी चाहिए आपकी सिस्टम ओरिएंटेड, एजुकेशन होनी चाहिए आपकी प्लान ओरिएंटेड, और एजुकेशन आपकी होनी चाहिए वर्तमान जो प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, टाइम जो अभी का है, उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो एजुकेशन आपकी 20 साल पुराने जमाने की है तो आज काम नहीं करेगी। ये इतनी लेटेस्ट है जो आज से 5 साल बाद लोग समझ पाएंगे, और आज आप उसको बता रहे तो भी वो काम नहीं करेगी। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम भी साथ में चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, प्लान और कंपनी के बाद में, कि वहां आपको राइट एजुकेशन, सही एजुकेशन सही तरीके से मिले, सही व्यक्ति के द्वारा मिले, ताकि आप भी एक सही ट्रैक पर चलकर सही तरीके से काम करते हुए अपने ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा कर पाए। और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आपको ये दोनों चीजें मिल जाए। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अपने पूरे कैरियर में मुझे नहीं मिल पाई। कंपनी अच्छी मिली तो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिला, एजुकेशन सिस्टम मिला वहां कंपनी नहीं मिली। और जहां अगर मैं रियल में बात करूं तो वेरी फर्स्ट डे से 2015 में डायरेक्ट सेलिंग मैंने शुरुआत की, और दिसंबर 2016 हमने अपना एजुकेशन सिस्टम ग्रुप ऑफ एवरेस्ट, जिसको आज आप देख पा रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये 2016 में ही बिल्ड कर दिया था, क्योंकि कहीं भी राइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मुझे समझ ही नहीं आया कि कोई सिस्टम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, प्लान ओरिएंटेड, कंपनी ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड, सिचुएशन ओरिएंटेड आपको उस तरीके की एजुकेशन दे। मतलब किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। देखो, किताबी ज्ञान भरा पड़ा है, दुनिया भर का भरा पड़ा है, यूट्यूब पे आप जाइए, बड़े बड़े स्पीकर्स के बड़े बड़े ज्ञान भरे पड़े हैं, लेकिन क्या उन ज्ञानों को, उन वीडियोस को आपने भी देखा, मैंने भी देखा? क्या सब लोग कामयाब हुए? नहीं हो पाए, क्योंकि वो आपके सिस्टम से अटैच नहीं है। वो एक, जैसे हम कह सकते हैं, एक थ्योरेटिकल बात कर लीजिए या एक किताबी ऐसी बात कर लीजिए, बातें सारी अच्छी हैं, सारी बढ़िया हैं, कोई भी चीज गलत नहीं है, खराब नहीं है,
लेकिन उतना लोगों ने सुना है उन लोगों को। आप देखिए बड़े उन वीडियोस पे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यूज हैं, उसके बावजूद भी क्या वो करोड़ों लोग कामयाब है उन चीजों को सुन के? वो करोड़ों लोग कामयाब नहीं है। करोड़ों लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल नहीं किया, करोड़ों लोगों ने करोड़पति लखपति के उसमें कदम नहीं बढ़ाया। हाँ, उन्होंने सुना जरूर है उन सब लोगों को, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, सबने सुना है। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो आपके समय के अनुसार आपको सही तरीके से गाइड करे। आपका क्या प्लान कहता है, आपका सिस्टम क्या कहता है, आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, क्या कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, तो एक्यूरेट वो राइट एजुकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिले। और ये दो अगर मिल रहे हैं तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उसमें तीसरा जो सौभाग्य जुड़ जाता है, थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तीसरा व्यक्ति है आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन। अब यहां इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। अपलाइन का मतलब क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। हमने अभी तक अपलाइन या स्पॉन्सर को जो हम समझते हैं, जो है भी, वो क्या होता है कि जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी और हम उसके साथ में जुड़ गए। वो कोई भी हो सकता है। लेकिन यहां जिस अपलाइन की मैं बात करने वाला हूं, जिस अपलाइन की मैं बात करने वाला हूं, वो अपलाइन से मेरा जो तात्पर्य है वो है एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्टिव, इफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव अपलाइन। अब आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अगर आपको एक व्यक्ति भी ऐसा मिल जाता है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, हो सकता है आपका जस्ट स्पॉन्सर ही आपको ऐसा मिल जाए। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला मिल जाए, वो नहीं है उसके ऊपर वाला, कहीं भी मिल जाए। एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब अब एक्टिविटी की अगर मैं परिभाषा दूं तो एक्टिविटी को मतलब उसकी डेफिनेशन देना भी बहुत कठिन है। एक्टिविटी में इतने सारे काम आ जाते हैं, इतने सारे काम आ जाते हैं। मैं अगर आपको कोई या पिक्चर दिखाने का प्रयास करता तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कभी आपने एक देवी देखी होगी फिल्मों के अंदर, जिसके कई सारे हाथ पैर होते हैं, या आपने भगवान विष्णु का अवतार देखा होगा, इसमें शंख है, इसमें गदा है, इसमें सुदर्शन है, इस हाथ में कुछ और है, उस हाथ में कुछ और है। एक्टिव का मतलब कि आपका वो अपलाइन ए से लेके जेड तक वो सब कुछ कर रहा है। और ये एक खास बात एक और व्यक्ति में होती है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कभी एनालिसिस किया हो, बैंक मैनेजर। और मुझे पर्सनली इस बात को जानने का अनुभव हुआ। मैं एक बार बैंक में गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो उस बैंक में मैं गया और उस दिन इत्तेफाक से बैंक में बहुत सारे लोगों की छुट्टी थी, बहुत सारे लोग थे नहीं, और मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मैं सीधा जाके मैनेजर के कमरे में गया। मुझे वहां पर लॉकर भी खुलवाना था, मुझे कुछ कैश भी डिपॉजिट करना था, और भी कुछ मुझे 2-3 तरीके के काम थे। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ। वो मैनेजर अपनी सीट से उठ के आया, पहले वो कैशियर की कुर्सी पर जाकर बैठा, वही मैनेजर कैशियर की कुर्सी पर बैठा। मैंने उसको कैश डिपॉजिट किया, उसने डिपॉजिट लिया, उसने स्लिप फाड़ी, उसने वो मेरा काम किया। देन मुझे लॉकर ओपन करवाना था, तो वही लॉकर वाले चेयर पर आकर बैठा, उसने वहां फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर मुझे पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम था, तो वो वही आदमी पीपीएफ वाले अकाउंट के ऊपर भी बैठा और उसने वो फॉर्मेलिटी भी पूरी की। और मैं उस व्यक्ति से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मैं 1 से 1.5 घंटे फिर उसके केबिन में बैठा और मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीजें बताई जाती है, तो एक एक सीट का काम करना हमें बताया जाता है कि एक सीट से और सारी सीटों का अगर कोई भी व्यक्ति नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो मैनेजर उस काम को, उसको आना चाहिए, वो उस काम को कर देता है। यहां पर एक्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो अपलाइन है, क्या उसके अंदर ये सारी चीजें हैं? और इसको सिर्फ मैं अपलाइन के लिए नहीं करा, इसको आप अपने ऊपर भी तय करके देखना, क्योंकि कोई ना कहीं किसी ना किसी के अपलाइन तो आप भी है। तो ये देखना क्या वो सारी चीजें हमारे अंदर भी हैं, वो सारी चीजें हम भी अपने अंदर ले पा रहे हैं, कि वो सारी छोटी सी छोटी चीजें, चाहे प्लान दिखाना हो, काउंसलिंग करनी हो, लीडर्स को मोटिवेट करना हो, या ग्रुप में लगातार इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, या टीम से नीचे संपर्क बना के रखना हो, या ऊपर मैनेजमेंट से भी संपर्क बना के रखना हो, हर लेवल के ऊपर, चाहे कंपनी है, कंपनी मैनेजमेंट तक आपकी अपलाइन का पहुंच है या नहीं, या अपनी टीम तक वो पूरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या उनकी ग्रोथ के लिए कभी फिजिकल प्रोग्राम, कभी डिजिटल प्रोग्राम, क्या रेगुलर वेबिनार, जूम वेबिनार, कभी प्लान प्रेजेंटेशन या वेबसाइट ट्रेनिंग, या कोई स्पेशल प्रोग्राम, या कभी बिजनेस ओपन प्लान, कभी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, या और किसी तरीके के इवेंट्स, या और किसी तरीके की किसी को नीड है। जैसे हमारे कॉन्सेप्ट में किसी को आईडी अपग्रेड करनी है, उसको वहां प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे वो करेगा, बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे चैलेंज, बड़े बड़े चैलेंज, क्या वो एक्टिविटी आप, वो अपलाइन के अंदर वो एक्टिविटी मिल जाए कि वो मतलब ए से लेके जेड तक, आपकी छोटी से लेके बड़ी तक हर समस्या का, चाहे आपके लिए
बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, वीडियो क्रिएट करना हो, अलग अलग इंफॉर्मेशन देना हो, बहुत सारी चीजों को करने वाला, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसको हम कह सकते हैं कि सब चीज में मतलब सब कुछ आता है उसको, कुछ ना कुछ, चाहे कम आता है ज्यादा आता है, लेकिन सब कुछ कर सकता है। ऐसा अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो सब कुछ करता है। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब जिसकी बात को लोग मान भी लेते हैं, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। वो जब भी बात करता है तो उस बात को लोगों को गहराई से सोचना पड़ता है, या उसको सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एंड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि वो रेगुलर ग्रोथ भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक साल से बस एक ही जगह पर अटका पड़ा है, एक लेवल पर या एक ही इनकम पर बैठा हुआ है। एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव अपलाइन। अगर ये तीसरा चीज भी मिल गया तो मैं ये समझ लेता हूं कि इस इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। कि आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसका सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन से चलती है, जो पूरे एथिक्स को फॉलो करती है, जिसके कंपनसेशन प्लान में स्टार्टिंग में इनकम है, मिडिल में रैंक रिकॉग्निशन के साथ में इनकम, और पैसिव इनकम भी आगे ग्रोथ करते हुए बढ़ते हुए क्रम में है। ऐसा कंपनी मिल जाना आपको, ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिल जाना जो आपको बिल्कुल हर तरीके से प्रॉपर गाइड करे सिस्टम समय के अनुसार, ताकि आप उस बिजनेस में ग्रो कर पाए। और तीसरी चीज कि आपको एक ऐसा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अपलाइन मिल जाए, आपको एक ऐसा स्पॉन्सर मिल जाए जो एक्टिव भी हो, इफेक्टिव भी हो, प्रोग्रेसिव भी हो। अगर ये तीन चीजें आपको मिल गई तो दोस्तों अब जो चौथी चीज रह जाती है ना, वो चौथी चीज रह जाती है आप। अगर ये तीनों मिलने के बाद में भी, अब मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होता है तो ये समझ लेना कि इसकी वजह वो सिर्फ खुद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इतना सब कुछ मिले, क्योंकि ये तीनों चीजें, ये तीनों ही मिलना, एक मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है, ये तीनों चीजें एक साथ एक जगह पर आपको मिल जाए। कंपनी अच्छी मिल जाए, प्लान अच्छा मिल जाए, सिस्टम अच्छा मिल जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिल जाए, और साथ में आपको अपलाइन ऐसा मिल जाए। ये अगर सारी चीजें एक जगह पर आपको मिल गई हैं और उसके बावजूद अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये सवाल किसी और से करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि यार कमी कहां है। और आपको ये समझ में आएगा कि यार ये कमी तो सिर्फ मेरे अंदर ही है और कहीं ये कमी नहीं है, क्योंकि चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आप। अब इन तीनों के बाद में डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है, उस सपने को पाने की आपकी चाहत कितनी बड़ी है। क्योंकि जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, याद रख लें मेरी बात को। जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जिंदगी में सिर्फ आपको वो मिलता है जो आपको हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। हर कीमत पर जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको मिलेगा वो जो सिर्फ आपको चाहिए, जो सिर्फ आपकी एक विश है, जो सिर्फ आपकी एक इच्छा है, वो नहीं मिलेगी। आपको मिलेगा वो जो किसी भी कीमत पर आपको चाहिए। और उसके लिए चाहे आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कितना भी आपको हार्ड वर्क करना पड़े, कितना भी आपको लर्निंग करनी पड़े, कितना भी अपने आप को एजुकेट करना पड़े, अपने स्किल नॉलेज को इंप्रूव करना पड़े, वो सब का सब काम अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि जिसकी जितना बड़ा सपना और सपने को पाने के लिए उसकी जितनी बड़ी चाहत अंदर से, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी। सवाल एक अपने आप से जरूर पूछना, क्या मैं एक अच्छी कंपनी में हूं? क्या मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? क्या मेरा अपलाइन एक्टिव, इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव है? और अगर ये तीनों है तो क्या मेरे पास में कोई कारण है, मेरे पास में कोई सपना है, और उस सपने को पाने की चाहत मेरे अंदर कितनी है? अगर वो चाहत, मैं आपको बता देता हूं, अगर वो सच्ची चाहत है कि आपको आपका सपना हर हाल में पूरा करना ही करना है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि इससे सुनहरा अवसर अब दोबारा लाइफ में आने वाला नहीं है। इससे सुनहरा मौका अब नहीं आएगा, क्योंकि यहां जो कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है, जो जिस तरीके की चीजें आपको मिल गई हैं, ये दोबारा से मिल पाना एक ही जन्म में, ये बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा ही नसीब वाले अगर आप हुए तो हो सकता है कि आपको लाइफ में ऐसा कभी मौका दोबारा मिले। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये जो रेयर कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं, ये रेयर कॉम्बिनेशन मिल पाए। तो तय सिर्फ आपको इतना करना है, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट 350 जो इस जूम में बैठे हुए हैं,
अपने आप से आज एक सवाल जरूर करिएगा, सारी जिंदगी मैंने ऐसी निकाली, जो भी आपकी उम्र हो सकता है इस उम्र में 18 साल से लेके और 80 साल तक के लोग बैठे हो, मेरे से उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, मेरे बराबर के भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े और बुजुर्ग भी हो सकते हैं। एक सवाल अपने आप से करना जरूर, ये जो जिंदगी मैं जी रहा हूं या मैंने जी है, क्या इसमें मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं चाहता था? और अगर नहीं कर पाया मैं, तो क्या अब भी मेरे अंदर वो वो एक आग लगी हुई है, अब भी मेरे अंदर वो एक तपन है, अब भी मेरे अंदर एक एक कश्मकश है, एक उलझन है कि मैं उसको पाने के लिए बेकरार हूं? और अगर वो है, मैं आपको ये दावे के साथ में कह सकता हूं, अगर आपके अंदर कोई ऐसा जिद है, आपके अंदर कोई ऐसी लगन है, आपके अंदर कोई ऐसी आग है, आप निश्चित कामयाब हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर वो इतना पोटेंशियल मैंने महसूस किया है। तो ये 4 चीज जिनके ऊपर मैंने आपसे बात की, ये 4 चीज, पहला आपका कंपनी, दूसरा आपका स्पॉन्सरशिप, आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन, आपका थर्ड आपका एजुकेशन सिस्टम और चौथे आप। और अगर ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये सब चीजें इन सबके अंदर है, यानी कि आपके अंदर भी कुछ करने का जुनून है, आपके अंदर भी कुछ करने का हौसला है, आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सपने हैं जिनको अभी तक आपने अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है, तो इस सिस्टम के साथ में, इस प्लेटफॉर्म के साथ में मैं आपके साथ में ये दावा करने के लिए आज तैयार हूं कि आने वाले 6 महीने से 1 साल तक सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है, सिस्टमैटिक तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, बस सिस्टम को समझते हुए, बातों को फॉलो करते हुए, मानते हुए करना शुरू कर दीजिए। आपका डिजायर, आपका सपना जरूर पूरा होकर रहेगा, ये बात मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं। और इसी